मैंने ना उनका हाथ ऐसे व्हीलचेयर से निकाला और उनको जोर से धक्का दे दिया। वो बेचारे तो जानते भी नहीं थे कि मैं उनकी हेल्प करने नहीं आई हूं। मैं तो वो मौत बन के आई हूं जो उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी। वो मौत जो उस घर में अभी तक राज बनी हुई है। वो मौत जिससे मरा कोई और चोट किसी और को लगी। आगे की कहानी बताऊं? मैंने उनको इतनी जोर से धक्का दिया ना कि वो सीधा नीचे जाके गिरे और फिर वहां से उठ भी नहीं पाए। बहुत हिम्मत है मुझ में, बहुत जिगर है, तो ऐसी गलती ना दोबारा मत करना। तक इतना तो पता चले क्या होगा ना प्रीता, मुझे जान लेने का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो है। अबे ओ खन्ना, खूनी कातिल कहेगी, छोड़ मेरी दी का हाथ। तू मेरी दी की जान लेगी? दी की जान लेने से पहले मैं तेरी जान ना ले लूं? और तुझे तो मैं ऐसे गायब करूंगी ना कि लोग ढूंढते रह जाएंगे कि माहिरा खन्ना गायब कहां हो गई है। और तू जिगर वाली लड़की, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी अपना गुनाह कबूल करके। तुझे क्या लगता है ये तेरा असली चेहरा, ये तेरा घिनौना सच सबके सामने नहीं आएगा? अरे कभी ना कभी तो आ ही जाएगा ना सामने। और अगर नहीं आया ना तो आई विल मेक श्योर कि मैं तेरा असली चेहरा सबके सामने लाऊं, समझी? नहीं सृष्टि, इसका असली चेहरा मैं सबके सामने लाऊंगी। व्हाट अ जोक प्रीता, तुम मेरा चेहरा सबके सामने लाओगी? जिसका चेहरा अभी खुद कहीं दिखाने लायक नहीं है वो मेरा चेहरा सबके सामने लाएगी। वो प्रीता अरोड़ा जो दिन रात लूथरा हाउस में पड़ी रहती थी, आज यहाँ अपने घर में मुंह छिपा के बैठी हुई है। वो मुझे कह रही है कि वो मेरा चेहरा सबके सामने लाएगी। ठीक है, मान लेते हैं। तो क्या प्लान क्या है तुम्हारा? कैसे एक्सपोज करोगी तुम मुझे? कैसे मेरा चेहरा तुम सबके सामने लेके आओगी? इसके पहले कि तुम सबको जाके मेरा असली चेहरा बताओ ना, मैंने सबको यकीन दिला दिया है कि महेश अंकल के साथ जो भी हुआ है वो प्रीता ने किया है। सबको उस बात पे विश्वास हो चुका है। प्रीता, मैंने कभी भी आके ना तुम्हें नहीं बताया कि मैं कैसी हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या प्लान कर रही हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें तो सब अपने आप ही पता चल जाएगा। पर आज देखो ना, आज मैंने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी। और एक बात बहुत अच्छे से कान खोलकर सुन लो, करण और मेरे बीच में जो भी आएगा ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगी, उसकी जान भी ले सकती हूँ मैं। और इतना तो तुम अच्छे से समझती ही हो ना कि अगर इन दोनों में से एक भी चीज चली गई ना, वो कभी वापस नहीं आती है। तुम्हें पता है, महेश अंकल ना ठीक होने लगे थे। बार बार गुड न्यूज आ रही थी कि महेश अंकल ठीक होने वाले हैं, वो कोमा से बाहर आने वाले हैं। अगर ऐसा हो जाता ना तो मेरे लिए और शर्लिन के लिए, हम दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाता। इसीलिए हमें ये सब कुछ करना पड़ गया। हमने ऐसा सीन क्रिएट किया जहां वो बेचारे इस हालत में आ गए। यू मर्डरर! तू जैसी घटिया लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। नहीं, मुझे लगता था कि शर्लिन ही है, लेकिन तुम तो उसके ऊपर हो। अब तो देखना मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने कैसे ले आती हूँ। आई विल एक्सपोज यू। एक्सपोज? कैसे? तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा है? कब से समझा रही हो? ये सब तब कर पाओगे जब लूथरा हाउस के अंदर जाने को मिलेगा तुम दोनों को। तो तू रोकेगी मुझे लूथरा हाउस जाने से? सृष्टि, ऐसे तू तड़ाक से मुझसे बात मत करो। लूथरा फैमिली की होने वाली बहू हूं मैं। लूथरा फैमिली की होने वाली बहू? माय फुट! तू बहू नहीं, तू डायन है, दीमक है, दीमक, जो लूथरा खानदान को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। और शौक है ना तुझे उस घर की बहू बनने का? मैं रोकूंगी तुझे उस घर की बहू बनने की। अभी के अभी लूथरा हाउस जाऊंगी और इसकी असलियत सबके सामने लाऊंगी। दी जस्ट वेट एंड वॉच। सोचना भी मत। क्यों? हाँ क्यों? क्योंकि तुम दोनों वहां जाके
जितना भी चिल्ला लो, जितना भी शोर मचा लो, कोई तुम दोनों की बात वहां नहीं सुनेगा। क्योंकि इस समय तुम लोग वहां जाके जितना भी शोर मचा लो, जितना भी चिल्ला लो, जितना भी जोर जोर से वहां चिल्ला के बोलो कि माहिरा ने ऐसा किया, माहिरा ने वैसा किया, माहिरा तो ऐसी लड़की है, माहिरा तो घटिया लड़की है, तुम लोगों की बात कोई नहीं सुनेगा। क्योंकि इस समय उस परिवार की सबसे बड़ी दुश्मन तुम दोनों। तुम्हें पता है इस समय तुम दोनों की किस्मत इतनी खराब है। चुप करो। अपने इस घटिया मुंह से किस्मत की बात तो तुम मत करो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है? एक घर में दो दो चेहरे लेकर बैठी हो तुम, इसे किस्मत नहीं कहते। अपनों की पीठ पर छुरा खोप रही हो, इसे किस्मत नहीं कहते। धोखाधड़ी कर कर करण से शादी करने की कोशिश करो, इसे किस्मत नहीं कहते। अरे शादी से याद आया, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं तुम दोनों को बताना ही भूल गई। आज ना मेरी करण से शादी है। और देखो ना, मैं शादी वाले दिन यहाँ पर आ गई हूँ और ये बात ना लूथरा फैमिली में किसी को भी नहीं पता है। थोड़ी देर में मैं घर नहीं पहुंची ना, सबको इतनी ज्यादा टेंशन हो जाएगी मेरी कि माहिरा कहाँ चली गई। और प्रीता, तुम ऐसे काम करती हो ना कि सबका शक डायरेक्टली तुम्हारे ऊपर जाएगा। सोचेंगे कि करण और माहिरा की शादी से प्रीता इतनी जल गई कि माहिरा का किडनैप कर लिया। पुलिस को बुलाएंगे और पुलिस को सीधा यहाँ भेज देंगे। फिर तुम्हारे इस इज्जतदार घर की तलाशी होगी। क्या मुझे हर समय गिरी हुई लड़की, गिरी हुई लड़की, गिरी हुई लड़की बोलती रहती हो? मैंने महेश अंकल को ऐसा गिराया कि सबकी नजरों में तुम गिर गई। अबे चुप! तेरा तो मैं मुंह ही तोड़ दूंगी। बोलने लायक रखूंगी नहीं मैं तुझे। तू जैसी गिरी हुई लड़की है ना, ऐसी गिरी हुई हरकतें करती है, समझे? कब से समझा रही हो तुम दोनों बहनों को, समझ में नहीं आता है? बोला था ऐसी गलती मत करना। दोबारा ऐसे बात करने के पहले ना ये थप्पड़ याद रखना। जो कहानी सुनाने आई थी वो तो खत्म हो गई। अरोराज की कहानी जो तुम दोनों बहनों ने वहां लूथरा हाउस में शुरू करी थी, वो आज मैंने यहाँ पर अरोरा हाउस में खत्म कर दी। अब तुम दोनों बहनें यहाँ मुंह छुपा के जियो या मरो, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आज से मेरी कहानी शुरू हो रही है लूथरा हाउस में। इतनी दूर तक आई और मैं तुम दोनों को अपनी शादी का इनविटेशन भी नहीं दे सकती, बट नेवर माइंड, मैं अपनी फोटोज और वीडियोस ना तुम दोनों के साथ जरूर शेयर करूंगी, ठीक है? आज बहुत बड़ी शादी है ना, तुम्हारे पति की शादी। चाहती हूँ मैं। ऑल द बेस्ट टू मी एंड गुड बाय। दोबारा कभी भी नहीं मिलूंगी। इसको तो चप्पल मारने का मन कर रहा है मेरा। मामा, मैंने पूरा मंदिर चेक कर लिया मामा, माहिरा कहीं नहीं मिली। मंदिर में तो नहीं थी वो। मंदिर में नहीं थी? मंदिर में नहीं है, घर पे नहीं है, आखिर माहिरा गई कहाँ? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, कहीं उस लड़की के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया? जब से प्रीता इस घर में दोबारा आई है, हमारी फैमिली के साथ गलत हो ही रहा है, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। सबको ऐसा लगता है ना कि प्रीता बहुत भोली भाली है, बहुत ही सीधी लड़की है, तो कभी किसी के साथ कुछ गलत कर ही नहीं सकती। लेकिन नहीं, प्रीता एक बहुत ही शातिर लड़की है। उसे एग्जैक्टली पता है कि उसे क्या चाहिए। इस बार होली के बहाने हमारे घर पे आ गई, कहा कि सबके साथ होली मनानी है। सच तो ये था कि वो सबके साथ होली नहीं मनाना चाहती थी, वो हमारी खुशियों को होली के आग में जलाना चाहती थी।
फिर उसके बाद उसने भाई को सीढ़ियों से धक्का दे दिया और अब माहिरा को गायब कर दिया। अरे क्या चाहती है वो लड़की? हर बार एक नया ड्रामा। एक्चुअली वो चाहती है कि करण और माहिरा की शादी ना हो। नहीं, वो चाहती है कि करण की शादी किसी के साथ भी ना हो, क्योंकि वो तो ये समझ बैठी है ना कि वो करण की पत्नी है, इस घर की बहू है। इस प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए उसे। पैसों के लिए वो लड़की इस हद तक गिर सकती है? एक्चुअली ना, ये सब कुछ वो सिर्फ पैसों के लिए कर रही है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। हमने कल डिसाइड किया था कि करण और माहिरा की आज हल्दी होगी और फिर शादी। ये बात उस प्रीता अरोरा को कैसे पता चली? दैट मीन्स हमारे घर में कोई है जो हमारी हर बात उस प्रीता और उसकी फैमिली तक पहुंचा रहा है। समझ में नहीं आता वो इंसान है कौन। लेकिन ये माहिरा आखिर गई कहां? ऋषभ, तुम्हें पता भी नहीं, जरा सा भी एहसास नहीं कि आज तुम्हें इतना उदास, इतना मायूस देख के मुझे कितना अच्छा लग रहा है। मेरे दिल को कितना सुकून मिल रहा है। हाय, मेरा पति परमेश्वर कितना बेबस है आज। मेरे पति देव को आज ऐसे देखकर मुझे उन पर और प्यार आ रहा है। और करीना बुआ, आप तो शुरू से ही मेरे फेवर में थी। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मेरे फेवर में आप खुद नहीं थी, मैंने आपको अपने फेवर में करवाया है। आपने वही किया है जो मैं आपसे करवाना चाहती थी। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रही थी। मेरे इशारों पे नाच रही थी, हर बात में मेरा सपोर्ट कर रही थी। मैंने चाहा कि प्रीता इस घर में ना आए तो आपने उसे नहीं आने दिया। मैं चाहती थी कि प्रीता को इस घर में से आने से रोक दूं तो आपने रोक दिया। सच कहूं तो जो काम मैं आपसे करवाना चाहती हूं अब वो करती चली जाती हूं। आज भी जो प्रीता के खिलाफ आप बोल रही हो ना, ये आप खुद नहीं बोल रही हो। मैंने आपके दिल में प्रीता के खिलाफ जहर भरा है। बुआ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। प्रीता नहीं चाहती कि करण और माहिरा की शादी हो। माहिरा घर पर भी नहीं है, मंदिर में भी नहीं है, कहाँ गई होगी? प्रीता ने जो भी किया है ना, बहुत स्मार्टली किया है। क्योंकि अगर करण और माहिरा की शादी होगी तो प्रीता इस घर में कभी नहीं आ पाएगी। उसने माहिरा के साथ कुछ गलत भी कर दिया जिसकी वजह से उन दोनों की शादी भी ना हो और उसका नाम भी ना आए। मुझे लगता है कि माहिरा की जान खतरे में है। Oh my God. माहिरा, आ गई। कहाँ चली गई थी तो? मैं वही हूँ। So worried. बता के क्यों नहीं गई तू? हम लोग कितना परेशान हो रहे थे यहाँ पर। Are you okay? कुछ बोल क्यों नहीं रही है तू? क्या हुआ? माहिरा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? माहिरा, क्या हुआ तुम्हें? माहिरा, हम सबको कितनी फिक्र थी तुम्हारी। माहिरा, तुम कहाँ चली गई थी? हम सब जानते कि प्रीता ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया। क्या उसने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की? कुछ बुरा किया तुम्हारे साथ? माहिरा, प्लीज बोलो, चुप मत रहो। हम सब जानते हैं कि हल्दी के दिन कोई भी लड़की घर छोड़ के नहीं जाती, और तुम तो घर पर थी ही नहीं। इन शॉर्ट, हम सबको लगता है कि किसी ने तुम्हें गायब किया। बताओ, प्रीता ने क्या किया तुम्हारे साथ? कहाँ लेके गई थी तुम्हें?
बोलो ना मायरा प्लीज। बोलो ना यार, सब लोग पूछ रहे हैं, इतनी देर से परेशान है सब। हुआ क्या था? करण, पुत्र शांत हो जा। नहीं नहीं मम्मी जी, अब ये शांत नहीं होगा। अशांति की जो चिंगारी मैंने भड़काई है ना, अब वो चिंगारी आग बन के भड़केगी। अभी तो ये बहुत कुछ बोलेगा, बहुत कुछ कहेगा। हाँ मम्मी जी, इसके अंदर जो गुस्से की आग है ना, अब वो देखना हर एक चीज को जला देगी। बेचारा प्रीता पे गुस्सा है, लेकिन किसी को कुछ बोल नहीं सकता, किसी को कुछ कह नहीं सकता। इसीलिए अपनी होने वाली बीवी पर प्रीता का गुस्सा निकाल रहा है। बेचारी माहिरा। अभी यहाँ हर कोई प्रीता के खिलाफ है। सबको यही लग रहा है कि प्रीता गलत है, इन सब की दुश्मन है। क्यों ना मैं इस मौके का फायदा उठा लूं। कोई जाके प्रीता से थोड़ी पूछने वाला है उसने कुछ किया है या नहीं। मायरा, तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। सब लोग इंतजार कर रहे हैं। बताओ क्या हुआ, कहाँ गई थी तुम? मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती। इसमें परेशान करने वाली कौन सी बात है बेटा? तुम मेरी बेटी जैसी हो। बताओ कि हुआ क्या? तुम हल्दी की रस्म से अचानक गायब कैसे हो गई? कहाँ चली गई थी तुम? मुझे तो ऐसा लगने लग गया है जैसे करण से शादी करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी जंग है। What? मतलब? करण, मुझे ना एक फोन आया था। उसने बोला कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो। मुझे नहीं पता किसका फोन था। मैं वो सुन के इतनी खुश हो गई इसलिए मैंने पूछा भी नहीं। उसने बोला घर के बाहर मिलना है। लेकिन अगर मुझे तुमसे बात करनी होती तो मैं घर के अंदर मिलता ना, बाहर क्यों बोला था? आई अग्री, लेकिन उस समय ना ये सब कुछ मेरे दिमाग में आया ही नहीं था। मुझे लगा हो सकता है कोई पर्सनल बात करनी होगी जो घर में सबके सामने नहीं कर सकते, इसलिए घर के बाहर बुलाया है। कहीं जाने का टाइम नहीं है, इसलिए घर के पास वाले रेस्टोरेंट में मिल रहा है। मैं जब उस रेस्टोरेंट में पहुंची ना, कार पार्क करी तो मुझे एक और फोन आया। किसका फोन? हाँ? प्रीता। उसने मुझे कहा कि वो मुझे अपने रास्ते से हटाने में पहले फेल हो गई होगी, उसके प्लान्स फेल हुए होंगे, लेकिन इस बार वो फेल नहीं होगी। उसकी बातें सुन के ना मैं आसपास देखने लग गई। मुझे ऐसा लगा कि वो शायद वहीं कहीं होगी। फिर करण, मैंने देखा वो एक ट्रक में बैठी हुई थी, उसमें ड्राइवर भी था। जब मैंने देखा ना वो ट्रक मेरी तरफ आने लग गया, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैं इतना डर गई, मैं वहां से बहुत तेज भागने लग गई। जितनी तेज भाग सकती थी ना, मैं उतनी तेज भागी। मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो गई थी। मैं बहुत मुश्किल से मैं यहाँ तक किसी तरह पहुंच के आई हूँ। उस लड़की की इतनी हिम्मत, एक्चुअली मुझे पता है उस लड़की को इतनी हिम्मत तुम दोनों ने दी। तुमने करण और तुमने ऋषभ। हर बार मैंने उस लड़की को इस घर से बाहर निकाला है, धक्के देके उसे निकाला है। लेकिन तुम दोनों उस प्रीता अरोरा को फिर से दोबारा लूथरा हाउस में ले आते हो। इसीलिए आज उस लड़की ने हमारे इस घर की होने वाली बहू को मारने की कोशिश की। पहले भी मायरा कहती रही कि हॉस्पिटल में प्रीता ने उसका गला घोट के उसे मारने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात पे बिलीव नहीं किया। देख लिया नतीजा। आज फिर से वो मायरा को मारने की कोशिश कर रही थी। पता नहीं उस लड़की को चाहिए क्या, क्यों कर रही हो हम लोगों के साथ ऐसा। बहुत हो गया, बहुत कर लिया उस प्रीता अरोरा ने, अब और नहीं। कृतिका। जी मम्मा। सिक्योरिटी हेड को बुला के लाओ अभी इसी वक्त। मैं फोन करती हूँ। बहुत अच्छा गेम खेला तुमने, वेल डन। मम्मा आ गए। इन दोनों लड़कियों का फोटोग्राफ ध्यान से देखो। ये दोनों लड़कियां किसी भी सूरत पे इस घर में घुसनी नहीं चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड्स बढ़ा दो, हर दरवाजे पे हर खिड़की पे अपने गार्ड्स लगा दो। अगर ये दोनों आ गई ना इस घर में तो तुम लोगों की खैर नहीं। एक और बात, हर इंसान की चेकिंग करो, कोई भी हो। किसी को भी चेकिंग के सिवा इस घर में अंदर आने मत देना, समझ गए? जाओ यहां से। करीना दी, आप ये सब रहने दे पुत्र। करीना जो कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। मैं तो बस ये चाहती हूँ
कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो प्रीता अरोरा आज इस घर में आनी नहीं चाहिए। हर फंक्शन में आके उसने हर फंक्शन को बर्बाद किया है। वो चाहती नहीं कि करण की शादी हो। आज ये शादी होकर ही रहेगी।